इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंसल टाउन मेरठ और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी कनखल हरिद्वार। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। भारत एक आश्चर्य, वंडर दैट इज इंडिया। नागा साधु भी तमाम आश्चर्यों, रहस्यों में से एक हैं। जीवन के अनेक रंगों में से एक, सनातन धर्म संस्कृति के रक्षक नागा संत। नागा हमेशा से पूरी दुनिया के लिए रहस्यमय और आश्चर्यजनक रहे हैं। जीवन की तरह रोमांचक और अलमस्त, सभी के लिए कौतूहल का विषय होते हैं नागा साधु। विशेषकर कुंभ के समय लोगों के बीच नागा साधुओं को लेकर अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। जिज्ञासाओं का अंबार रहता है। नागा का अर्थ ही नहीं लोगों को मालूम है, जो मर्जी आए मुंह में बोले जाते हैं। न कोई शास्त्र प्रमाण है, न कोई अभिलेख है इसका। खासकर विदेशी पर्यटक जीवन कुंभ में कौतूहल लिए इन साधुओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। कुंभ के समय जीवन के साथ होते हैं नागा, आम जनता के समक्ष होते हैं, संवादरत रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म लपेटे और लंबी लंबी जटाओं से आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आखिर कौन है नागा? नागा मुगल काल की देन है। मुगलों से युद्ध करने के लिए अखाड़ों ने एक फौज निर्माण किया। उस फौज का नाम नागा पड़ा। नागा परंपरा क्या है? अनेक सवाल संदर्भ हैं नागा साधुओं को लेकर। हिंदी में नागा का अर्थ गैर हाजिर होता है और ये सच के एकदम करीब भी है। क्योंकि नागा बनने के पहले एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद आदमी अपनी मृत्यु के बाद के संस्कार स्वयं कर चुका होता है। श्राद्ध और पिंडदान के बाद भी नागा संप्रदाय की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस तरह उसका नया अवतार होता है। सांसारिक बंधनों को पार कर वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु से परे जीवन एक नया अर्थ और संदर्भ ग्रहण करता है। आचार्य शंकर के अनुसार शरीर के रहते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोक्ष मिल जाता है। नागा का अर्थ होता था गैर हाजिर, अब्सेंट। उसके जीते जी उसके सारे संस्कार कर दिए जाते थे जो मृत्यु उपरांत संस्कार होते हैं, और ये मान लिया जाता था कि ये मर चुका है हमारे लिए। प्राचीन काल से नागा परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि अति अल्पकाल में भारतीय इतिहास और संस्कृति की धारा पलट देने वाले सन्यासी शंकर यानी आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा, सनातन जीवन संस्कृति को बनाए और बचाए रखने के लिए संघों का गठन किया। विधर्मियों के आक्रमण से बचने के लिए अखाड़ों और नागा सेना की तैयारी की गई। इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है कि जब सनातन धर्म पर आक्रमण होने लगे विधर्मियों के, तो उस समय तत्कालीन शंकराचार्य ने यह आह्वान किया कि क्या हम अपने शरीर से वस्त्र भी त्याग करके सन्यास के रूप में एक सेना के रूप में ऐसी निर्मित कर सकते हैं। युद्ध कला में माहिर नागा साधुओं को धर्म रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग कर अपने को रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाने की शिक्षा दी गई।
व्यक्ति को मरना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इस 84 लाख योनियों में भटकना है व्यक्ति को। तो हमारा सबसे यही उद्देश्य है कि आपको 84 से अगर मुक्त होना है तो सब कुछ सर्वस्व त्याग करके परमात्मा के चरणों में चले जाइएगा, और परमात्मा के चरणों में जो व्यक्ति चला गया उसे 84 लाख योनियों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 84 से आप बंधन से मुक्त जब ही हो सकते हैं जब माया मोह काम क्रोध सबको त्याग देंगे, तो 84 लाख योनियों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। लोभ, मोह, चिंता इत्यादि से मुक्त हों और इस लोक में किसी चीज की जरूरत न महसूस करते हों। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म पथ के जितने भी पथिक हुए वो सब ऋषि मुनि गुफा कंदराओं और जंगलों में रहते थे, और वो इस भाव में जीते थे कि शरीर ही हमारा वस्त्र है और ये आसमान ही हमारे लिए छत है और भूमि ही हमारे लिए बिस्तर है, और हाथ को ही तकिया मानते थे। नागाओं का मानना है कि शरीर स्वयं एक वस्त्र है, तो वस्त्र के ऊपर वस्त्र क्या धारण करना। जिस प्रकार जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण किया जाता है, उसी प्रकार एक जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर का वर्ण करती है। हर व्यक्ति के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, और उसके बाद मृत्यु, या फिर कहें तो शरीर का त्याग। जीवन का भी यही नियम है। प्रेम से विरक्ति की तरफ जाया जा सकता है। विरक्ति के बाद प्रेम उठे तो यह गर्त में जाने के महापातक के भागी बनने की प्रक्रिया है। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति लोक निंदा का पात्र हो जाता है, और हमारे शास्त्रों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी कि आप जो है एक बार विरक्त हो गए तो हो गए। यह हमारी संस्कृति की एक पावन परंपरा है। तपस्वी तपस्या करते करते इस भाव में चले जाते हैं, उन्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। लोक संस्कृति समाज के लिए वस्त्र की बात अलग है। व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले तो वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से ऊपर उठ जाता है। उसके भाव शुकदेव मुनि जैसे हो जाते हैं, जो न तो नर हैं न नारी हैं, यह एक शरीर है बस। जो बैरागी संत हैं जिनके भाव एकदम ऐसे उच्च स्तरीय है, जो हिमालय की गुफाओं, कंदराओं या घने बिहार वनों में रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं कि ये भाव ऐसे सुखदेव मुनि की तरह कि नर है कि नारी है, ये शरीर है बस, और शरीर वस्त्र है। इस भाव में वो जीते हैं। शैव पंथ से नागा सन्यासी परंपरा निकली हुई है। शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप को संत परंपरा में आदर्श माना जाता है। भारत के कुछ अन्य धर्म पंथों और संप्रदायों में भी दिगंबर परंपरा रही है। नागा और दिगंबर सन्यासियों के संबंधों और व्युत्पत्ति को लेकर शास्त्रों में अनेक बातों का जिक्र मिलता है। हमारी प्राचीन परंपरा में भारतीय संस्कृति से निकली हुई है दूसरी शाखा, जिसे हम जैन परंपरा कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं, उसमें भी दिगंबर संतों की परंपरा है। भगवान महावीर जब राजकुमार थे, तरह तरह के सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते थे, और जब उन्होंने त्याग किया, मन में ऐसे भाव आए, ईश्वरीय तत्व में रमण करने लगे, उसी में आंदोलित और आनंदित होने लगे। कब वस्त्र उतर गए, कब वस्त्र गिर गए, उनको पता भी नहीं चला, और उसी ब्रह्म स्वरूप में, उसी आनंद में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और दिगंबर जीते रहे। नागा परंपरा की उत्पत्ति एक प्रकार से सैन्य पंथ के रूप में की गई। सनातन जीवन संस्कृति के रक्षार्थ शस्त्र और शास्त्र को आधार बनाया गया। कहें तो अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सा कलम धनु, यानी शास्त्र और शस्त्र में निपुण। पहले नागा हर तरह के लोग बन सकते थे जो बनना चाहें। एक पारिवारिक व्यक्ति नागा बन सकता था, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोग
अपना घर बार परिवार त्याग कर नागा बनी और लंबे समय की साधना, कठिन तपस्या और परीक्षाओं के बाद यह संभव हो सका। हमको 16 वर्ष हो गए। हमारा पूर्व जन्म, हम उसको पूर्व जन्म बोलते हैं। ये हमारा नया जन्म है। परिवार में हमारे सब कुछ है। माता नहीं है, पिता नहीं है, बस धर्मपत्नी नहीं है। बाकी हमारे रिश्तेदार सब हैं, परिवार हैं, चाचा हैं। हमारे पिताजी 3 भाई थे, 2 चाचाएं हैं। हम तक त्याग ले लिए। नागा बनने के लिए एक कठिन परीक्षा के कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। मैं बचपन से नागा बना हूँ, 1.5 वर्ष का था। हमारे गुरु महाराज को समर्पित मेरे पिताजी ने कर दिया था। और अब उन बालकों को नागा बनाने की प्रक्रिया में लाया जाता है जो उस प्रक्रिया में आने की इच्छुक हों, संकल्पित हों। नवोदित साधकों को नागा बनाया जाता है और उन्हें एक साधना की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। तो वो साधक होते हैं, अपनी साधना करते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में ऋषियों, महर्षियों के साथ अनेक ऋषिकाओं का भी जिक्र मिलता है, जिनके अवदान सनातन धर्म संस्कृति में आदर और श्रद्धा के साथ उल्लेखित है। इसी परंपरा में नागा संप्रदाय में स्त्रियां भी बनती हैं नागा सन्यासिन। विभिन्न अखाड़ों से जुड़कर नागा साधवियां नागा संप्रदाय को विस्तार और पूर्णता देती हैं। इस बार प्रयाग महाकुंभ में विदेशी और भारतीय स्त्रियां बहुतायत मात्रा में साध्वी बनी। इस बार के कुंभ में नारी शक्ति कुंभ में सबको देखने को मिली है कि यह नागा सन्यासी ने एक वस्त्र में, एक मर्यादा में रहते हुए भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ कैसे सामने आई हैं। भौतिक जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर यूरोपीय महिलाएं कुंभ नगरी में आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी, लेकिन स्त्रियों को दिगंबर बनने की छूट नहीं है। इसी क्रम में जूना अखाड़े और महानिर्वाणी अखाड़े ने महिला महामंडलेश्वरों को मान्यता दी। नारी शक्ति को सम्मान के साथ कैसे आदर दिया जाए, तो महानिर्वाणी और जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर के रूप में इन्हें स्वीकार किया और जूना अखाड़े ने तो बकायदा माई बाड़ा के रूप में इनके लिए पूरे अलग कैंप की व्यवस्था ही कर डाली। किसी को भी पूर्ण रूप से नागा बनने के लिए सालों साल का समय लग जाता है। उन्हें लंबे समय तक अखाड़ों के अनुशासन और विधि विधान के तहत साधना करनी पड़ती है। इस कठिन साधना में अनेक भक्ति मार्गों का निर्वहन करना पड़ता है, जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में करना, ईश्वरीय साधना की, ध्यान चिंतन की विद्याएं और शरीर पर बिना किसी वस्त्र के तपस्वी जीवन जीना प्रमुख है। इसके लिए हमारे अखाड़ों में 3 साल तो सेवा करनी पड़ती है। जब हम साधु बनते हैं तो 3 साल तपस्या होती है, सेवा की। जो गुरु महाराज जी होते हैं, हम लोग को चूंदी काटी जाती है, मुंडन संस्कार होता है, तो 3 साल तो मढ़ी की सेवा दी जाती है। 3 साल मढ़ी की सेवा देने के बाद जब उनकी कृपा होती है तो फिर नागा बनाते हैं, नागा का आदेश देते हैं। इसके बाद होती है धर्म ध्वजा के नीचे और गुरु के सामने नागा बनने की आखिरी प्रक्रिया। कई सालों की कठिन परीक्षाओं, आचार व्यवहार, संयम की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सफल होने के बाद बनते हैं नागा साधु। ये जो धर्म ध्वजा आप देख रहे हैं, इस धर्म ध्वजा के नीचे रात में पानी एक घड़ा में रख दिया जाता है और सुबह उसी बासी पानी से नहलाया जाता है और नहला करके
वहाँ हम लोगों का लिंग तोड़ा जाता है। जो हम लोग लगा रखते हैं लगोट, उस लगोट को हमारे यहाँ एक संप्रदाय होता है, जो संप्रदाय को अपने हाथ से वो खोलेगा, अपने हाथ से वो लिंग को 3 बार 7 बार खींच के तोड़ेगा, और वहीं पर हमारा शपथ हो जाता है कि आज के बाद हम नागा हो गए, और शपथ ले लेते हैं कि शरीर में इस तन में कपड़े का धारण नहीं करूँगा। हमारे दत्तात्रेय भगवान इष्ट है, और ये ध्वजा धर्म ध्वजा है। ये क्या है? 52 हाथ की धर्म ध्वजा है। इसके नीचे नागा बनाया जाता है। जो नागा बनाता है वो गुरु लंगोटी खोलता है और मंत्र बोल के उसके इंद्रिय को झटके लगाता है, और उनको बता देता है कि ये कर्म करते रहोगे तुम्हारी इंद्रियां जागृत नहीं होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंसल टाउन मेरठ और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी कनखल हरिद्वार। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ।